Yeah, so hi guys, a very good morning to all of you. यार आज है 28 जून और आज हमारा है निम्स 2022 का एग्ज़ाम। तो जल्दी से उठते हैं, रेडी होते हैं। मैं जस्ट अभी उठा हूँ, सुबह के 7:30 टाइम हो रहा है। सो गाइस, अब जो कपड़े पहन के जाने हैं वो निकाल लिए हैं, पूरी तैयारी है। बस टॉवल पड़ा है नहाने के लिए और ये रख लिया एडमिट कार्ड, कुछ एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ बैग के अंदर, सब कुछ बिल्कुल रेडी है। तो बहुत एक्साइटमेंट है पेपर के लिए यार। बहुत सारे बच्चों की तरह मुझे भी रात को नींद नहीं है। बस सब फटाफट से ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फिर कुछ खाना खा के भगवान जी से प्रे करके निकल जाएंगे सेंटर की ओर। ऐसे तो मैं नहा के आ चुका हूँ, बस अब कंघी करते हैं, पाठ करते हैं बाबा जी का, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं पेपर के लिए। तो गाइस, सबका आशीर्वाद लेके और अपनी पानी की बोतल लेके मैं निकल रहा हूँ सेंटर के लिए। आप सबको भी ऑल द बेस्ट अपने पेपर के लिए। सो गाइस, मैं फाइनली सेंटर पे पहुंच चुका हूं। सेंटर थोड़ा सा दूर था, बस ने सही उतार दिया, मेट्रो से थोड़ा सा दूर पड़ता तो मैं बस से ही आ गया, इसलिए। बाकी सेंटर थोड़ा सा अंदर आके पर बहुत प्यारी लोकेशन है। और सामने उधर सूरज भाई और उसका फ्रेंड आदित्य खड़े हैं। बच्चे अंदर पेपर दे रहे हैं, तो जब वो बाहर आएंगे तो उनसे रिव्यू लेंगे। तो निमसेट के सेंटर पे मतलब मैंने जैसे ही आया ना, तो सेंटर पीछे ही है, पीछे जो बिल्डिंग है इसमें वो है बच्चों के यहाँ बैग वैग सारे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो यार यहाँ पे निमसेट की एग्ज़ाम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। गजब बेइज्जती है ये पवन गंगा एजुकेशन सेंटर वालों ने, तो ये देख के बड़ा वो फील हुआ। बाकी अब बस वेट कर रहे हैं, ये पार्किंग एरिया इनका, इस तरफ कैंटीन है बहुत अच्छी। तो गाइस, अब बस 1 मिनट बचा है, पेपर खत्म होने वाला है। तो अब देखते हैं भाई निम्स 2022 की क्या एक्साइटमेंट रहती है बच्चों के अंदर, कैसा गया उनका पेपर। बात करेंगे सबसे और आपको बताएंगे कैसा रिव्यू है। तो भाई जब सारे बच्चे आ रहे हैं तो पहले तो भाई पूछते हैं कि कैसा रहा पेपर, क्या लेवल था। उसके बाद डिस्कस करेंगे भाई कितने राइट हुए, रॉन्ग हुए। तो सबसे पहले तो शिवम भाई है हमारे साथ। शिवम भाई, कैसा रहा पेपर? ठीक ठाक गया पेपर, तो इजी सा था। रीजनिंग में तो काफ़ी ज़्यादा इजी था, लेकिन मैथ्स थोड़ी सी इधर उधर हो गई। कुछ क्वेश्चन थे पढ़ने लायक, हमारे टेस्ट सीरीज से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। अच्छा, तो ऑन एंड एवरेज कितना मतलब अटेम्प्ट करा? मैंने 35 to 40 अटैम्प्ट किए, लगभग ठीक ही होगी उसमें। और देखता रिजल्ट में नहीं आया एक्चुअल तो। चलो ठीक है। और अगर मैं ऐसे पूछूं कि भाई मतलब पेपर लेवल कैसा था, अगर 2018 19 पेपर लेवल तो मॉडरेट था, हार्ड नहीं कह सकते बिल्कुल भी। रीजनिंग तो सुपर इजी थी और मैथ्स तो मॉडरेट, हार्ड। सो यार 2 सब्सक्राइबर्स और हैं हमारे यहाँ पे, तो अब एक बार इनसे भी रिव्यू ले लेते हैं कि भाई कैसा रहा पेपर। तो भाई अभी तक तो जितना हमें सुनने में मिला, रीजनिंग को सब कह रहे हैं इजी है। रीजनिंग तो काफ़ी इजी थी, काफ़ी कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स काफ़ी इजी थे जो कॉमन थे। कुछ ये था कि जो लाइक नॉर्मली पढ़ाते नहीं, क्योंकि कंप्यूटर ऑलरेडी काफ़ी वास्ट है। मैथ्स एक थोड़ा टाइम टेकिंग थी, हाँ, थोड़ी सी टाइम कुछ टेकिंग क्वेश्चन तो था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ईजी हैं, PYQ से सब कुछ रिकॉल हो रहा था। कुछ क्वेश्चंस ये थे कि कितने क्वेश्चन थे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें रीजनिंग में? एटलीस्ट 5 तो 5 to 5 रिपीट थे। इवन सिर्फ मैथ्स आइडेंटिफाई में, इवन सिर्फ मैथ्स में। और हो सकता है और भी हो जो कि हमें रीजनिंग ध्यान ना आ का रहे हो। तो ठीक है, रीजनिंग हो सकता है। बहुत सही है। और अगर मैं बात करूँ, तुमने कितना अटेम्प्ट करा? कितने मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? 70 कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 70 क्वेश्चन कुछ करे तुमने? मैंने 85 to 90 के अराउंड बहुत अटेम्प्ट सही किए है। हैं, वो रिव्यू वाले को मिला के। मार्को रिव्यू वाले को मिला के। अच्छा, मार्को रिव्यू का था इस बार? हाँ या नहीं था, मार्को रिव्यू कंसिडर होगा इस बार। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं पूछूं तुम्हारा सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करे, मतलब मैथ्स पहले या रीजनिंग पहले? मैं मॉक में हमेशा मैं मैथ्स पहले करती थी, तो मैंने वही किया, मैथ्स पहले, क्योंकि मैथ्स में ना कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी मिनटा से पहले। और फिर मैथ्स के बाद मैंने रीजनिंग किया, क्योंकि रीजनिंग मेरी अच्छी है, वो फटाफट हो जाती है। और जो बचा हुआ टाइम था कंप्यूटर इंग्लिश, उसके बाद
5-7 मिनट बच गए थे, तो उनमें मैंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देख लिए। रीजनिंग में 1-2 थे जो उस वक्त क्लिक नहीं हुए थे, तो बाद में क्लिक हो गए, तो वो सब कर लिया, ऐसा कुछ। बहुत सही चीज़ है। तो भाई अभी तक जितना अभी रिव्यू मिल रहा है ना, उससे यही लग रहा है कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है, क्योंकि मतलब पेपर मॉडरेट लेवल का था। अगर हम बात करें पुराने पेपर से, तो हाँ, 2021 से भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, और मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। इट्स लाइक नॉर्मल पेपर आप बोल सकते हो, आसान की कैटेगरी में भी रख सकते हो, बट मुश्किल नहीं था, ऐसा मुझे फील हुआ। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। सो यार हमारे साथ एक और भाई हैं। भाई आपका नाम? रूप किशोर। थोड़ा तेज़ बोलो। रूप किशोर। तो रूप किशोर भाई अपने सब्सक्राइबर ही निकले। हाँ। तो भाई मतलब मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि कैसा रहा, मतलब पेपर का लेवल तुम्हें कैसा लगा? थोड़ा मैथ का थोड़ा लेवल थोड़ा टफ रहा। अच्छा। रीजनिंग बढ़िया थी। रीजनिंग हाँ। सही थी। रीजनिंग का तो मतलब अभी तक हम जितने लोगों से बात कर रहे हैं, सब लोग यही बता रहे हैं कि रीजनिंग बहुत ईजी आ गई थी, और मैथ्स का थोड़ा सा लेवल टफ था। थोड़ा जो आपकी वीडियो पढ़ाई हुई थी वो उससे ज़्यादा अच्छा, थैंक यू भाई। तो बेनिफिट मिला मुझे। अगर मैं ऐसे बात करूँ कि भाई कितने मतलब तुमने अटेम्प्ट करे ऑन एन एवरेज हर सेक्शन में? आई थिंक सही कर दिए फिर भी। और कैसे मतलब तुमने अटेम्प्ट कैसे करा, मतलब पेपर का सीक्वेंस क्या था अटेम्प्ट करने का? मतलब मैंने 3 पार्ट में करा था। मतलब पहले जो आता था वो कर दिया मैंने, ठीक फिर है। दूसरे बार में मैं 3 पार्ट में 3 बार में करा था मैंने। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। सर आज हमारे साथ एक और हमारे फ्रेंड है अभिनंदन पांडे, सब्सक्राइबर भी हमारा भाई। तो एक बार भाई से पूछते हैं उसका पेपर का रिव्यू कैसा रहा। भैया मॉडरेट पेपर था, और लॉजिकल वगैरह तो सही थी, बिल्कुल इजी थी। एंड कंप्यूटर सेक्शन भी बहुत काफ़ी इजी था। आपके उससे प्लेलिस्ट से काफ़ी हेल्प हुई प्रीवियस ईयर, और जो 10 क्लासेस ली थी वो बहुत हेल्प करा उसने। मतलब उससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन कर पाया, ऐसा था। जो हमने बूलियन के क्वेश्चंस करे थे कि इसमें से रिडंडेंट कौन सा होगा, और नॉर्मल बूलियन के क्वेश्चंस जो करे थे वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन से सेम ऐसे डायरेक्ट टिक करा उसमें। एंड मैथ्स भी बिल्कुल मॉडरेट मतलब थी, ठीक था लेवल। बहुत सही भाई। तो अगर मैं पूछूं कितने ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट करे हर सेक्शन में? ऑन एन एवरेज मैथ्स में अप्रॉक्स 20+ करे थे, मतलब 23 to 25 समथिंग। एंड लॉजिकल में अप्रॉक्स 35 समथिंग। एंड कंप्यूटर में ऑलमोस्ट 9, एंड एक क्वेश्चन छोड़ा बहुत सही भाई। एंड इंग्लिश में ऑलमोस्ट 9। और क्या मतलब वो स्ट्रैटेजी क्या थी अटेम्प्ट करने की, कौन सा सेक्शन पहले कौन सा स्टार्टिंग पहले तो मैं ये सोच के आया था कि मैथ्स से करूँगा, लेकिन मैथ्स के स्टार्टिंग के वही 2-3 क्वेश्चंस मिले तो थोड़ा सा दिमाग घूम गया। मैं कहा इसको स्किप करते हैं, पहले कंप्यूटर सेक्शन देखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन में पहले से ही कॉन्फिडेंस था आपके प्लेलिस्ट से। तो मैं कहा पहले कंप्यूटर से अटैम्प्ट करूँगा। फिर कंप्यूटर अटैम्प्ट करा तो उसमें डायरेक्टली मेरे 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए एक बारी में। चलो फिर मैं वहाँ से इंग्लिश में पढ़ा, देन वापस लॉजिकल, देन कंप्यूटर सॉरी मैथ्स। चलो बहुत सही भाई, ऑल द बेस्ट रिजल्ट। तो गाइस अभी हमने बहुत सारे बच्चों का रिव्यूज़ लिया है, ये सारे हैं, इनमें से 2 लोगों ने तो पेपर भी दिए हैं हमारे साथ में, तो शिवम और शबनम है। तो अब बाकी लोगों से भी बात करते हैं जो बाहर हमारे को मिलते हैं, फिर आपको एक मैं पूरा वर्डिक्ट बताता हूँ। बाकी अब जितने भी क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर से भी बहुत 4-5 क्वेश्चन तो मैथ्स में रिपीट थे, और लॉजिकल रीजनिंग बहुत ईजी थी। तो मैं एक बार उसका रिव्यू बना के पूरा आपको एक वर्डिक्ट बताता हूँ कि मतलब क्या क्या हमारी एवरेज मतलब रहनी चाहिए, कि क्या सेफ स्कोर होगा। तो उसको हम लोग शाम को डिस्कस करते हैं। और साथ में भाई हमारे सूरज भाई हैं, तो इनके लिए एक बिग शाउट आउट है, तो कमेंट में लिख देना। सूरज भाई स्पेशली सिर्फ इसलिए आया कि आप लोगों से मिल सके और इंटरेक्ट कर सकें। तो एक और भाई हमारे को मिल गए, रिव्यू बताएंगे भाई अपना भी। भाई का सेंटर कोई और था पर उन्होंने पहचान लिया। तो भाई पहले तो कैसा रहा पेपर? मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, उससे पढ़ा हूँ, तो उसका ऑफकोर्स मैं आपको पहचान ही लूँगा। स्टार्टिंग में थोड़ा लगा था डाउट, पर बाद में कंफर्म हो गया। एग्ज़ाम पेपर तो खैर ठीक ठाक गया मेरा, मतलब उतने क्वेश्चन तो नहीं अटेम्प्ट कर पाया हूँ, बट हाँ फालतू में ये गेस नहीं किया हूँ, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग हो सकते थे। बाकी जैसा आपने बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगा लो लास्ट टाइम जितने भी हो पाए, तो मैंने जितने भी थे सारे लगाए। मैथ्स तो उतना अच्छा कवर नहीं कर पाया, लेकिन हाँ एनालिटिकल इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन थे, ये सब मेरे सारे प्रीवियस ईयर के हेल्प से काफ़ी कुछ क्वेश्चन हो गए हैं। चलो बहुत सही भाई। बाकी वीडियो से हेल्प मिली क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत हेल्प मिली वीडियो से, थैंक यू सो मच। चलो भाई, ऑल द बेस्ट आगे के एग्जाम्स के लिए। थैंक यू। ठीक है। सो हाय गाइस, मैं होप करता हूँ यार आप सबको जो हमारा ये स्टूडेंट रिएक्शन वीडियो था ये बहुत अच्छा लगा होगा। ये एक नई तरह की वीडियो है जो हमने ट्राई करी है, ताकि भाई आप जाके निमसेट के स्टूडेंट्स को चीयर अप भी कर सके, और उसके बाद उनके भैया पेपर के बाद कैसा रिएक्शन था, कैसा उनको लेवल लगा, वो भी आप सब तक बता सके। तो जो आगे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं भैया उन सब के लिए एक छोटी सी मोटिवेशन है। फिर अब बात करते हैं मेन चीज की कि भैया पेपर का रिव्यू कैसा रहा या पेपर का एनालिसिस कैसा रहा, और हमारे जो सेफ स्कोर वाली चीज है वो सेफ स्कोर क्या होगा। फिर अगर मैं आपको मैथ्स का एनालिसिस दूं, मैथ्स का एनालिसिस जितने बच्चों से मैंने बात करी, बहुत सारे बच्चों ने वो क्वेश्चन भेज दिए थे भैया मैथ्स के कि हमारे को ये क्वेश्चन याद है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेजे उन्होंने, और अलग अलग जगह पे मैंने भी जब चेक करा, फिर ऑन एन एवरेज पेपर में तुम्हारे 30 से 35 30 to 35 जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस थे। तो एक बच्चा जिसने भैया एक अच्छी तैयारी करी है, डिटेल में सिलेबस को कवर करा है, और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करा है,
वह 30 to 35 क्वेश्चन मैथ्स में उसके बहुत इजीली मैनेजेबल थे। कुछ 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा भैया हार्ड टाइप के थे, तो उसमें से कुछ 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके मैथ्स में अटक सकते थे, आप उनको अवॉइड करते थे तो भी आप इजीली 30 से 35 क्वेश्चन मैनेज कर सकते थे। तो अभी का जो रेंज मिला है मेरे को भैया कि मैक्सिमम जो अटेम्प्ट्स हुए हैं वो भैया इसी के अप्रॉक्स है कि भैया 25 से 35 के बीच में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जनता है जिन्होंने 25 से 35 के बीच में मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। 40 प्लस वाले बच्चे भी कुछ हैं, पर भाई जितने ज्यादा तुम अटेम्प्ट करते हो उसमें उतना ज्यादा गलत होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये मत सोचना कि 40 प्लस हमने कम कर दिए हैं तो भैया हमारा सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है, तो चांसेस सबके पूरे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ भैया लॉजिकल रीजनिंग की, तो यार लॉजिकल रीजनिंग इस पेपर की बहुत ही ज्यादा इजी आई थी, बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल आई थी। तो जैसा भाई मैंने अपनी पूरी लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज में बताया था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, बहुत सारे बच्चों के कॉल आए कि भैया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसके लिए सबसे ज्यादा परेशान थे। जैसा आपने बताया था कि भैया 25 मिनट में और 30 मिनट में फोड़ दोगे, भैया वही सेम चीज हमने करी कि भैया 20 से 25 मिनट के अंदर हमारे 30 प्लस क्वेश्चन हो गए थे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। तो आपने जैसे बताया था 30 प्लस क्वेश्चन तो हमने उतने ही करे, हम खुश हो गए। और लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी थी, बहुत इजीली मैनेजेबल थी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रिपीट थे। बहुत सारी कोचिंग वालों को भी मैंने कहते हुए सुना कि भैया हमारे मैथ्स की टेस्ट सीरीज से और लॉजिकल रीजनिंग की टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो यार ये सारे वही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको भैया जेईई के प्रीवियस ईयर्स में भी मिल जाएंगे, निफ्टेड के प्रीवियस ईयर्स में भी मिल जाएंगे। और अगर आप मैथ्स करते हो तो मैं वही कहता हूँ ना आपको कि भाई कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, क्वेश्चन तो सेम ही है, एंड में घूम फिर के ए की जगह बी कर देंगे, राम की जगह शाम कर देंगे, 7.5 की जगह वैल्यू 10.5 कर देंगे, इससे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होते। तो आगे आने वाले बच्चे भी जो देख रहे हैं वो भी इस चीज को ध्यान रखें कि भाई इससे ज्यादा चेंजेस हमारे को पेपर में देखने को नहीं मिलते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको करने थे, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसने अच्छे से करे हैं उसका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। उसके बाद आती है कंप्यूटर सीरीज की बात। तो कंप्यूटर सीरीज के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई जितना मैंने बेसिक पढ़ा रखा है उतना आप कर लो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे के वैसे रिडंडेंट टर्म्स वाले, तो रिडंडेंट टर्म्स की मैंने ट्रिक्स बताई थी, उससे बच्चों को बहुत हेल्प मिली। जितने भैया वन स्टॉप के सेल्फ स्टडी वाले बच्चे थे उन्होंने तो मैसेज करके बोला भैया हमने 8 से 10 क्वेश्चन लगाए हैं, मतलब 8 मिनिमम और 10 मैक्सिमम क्वेश्चंस तो कंप्यूटर में करे ही करे हैं। तो भाई मेरे को ये जान के बहुत खुशी मिली। और इंग्लिश का तो ऐसा था कि भैया बहुत सारे बच्चों को मैनेजेबल इस बार लगा इंग्लिश का। वो वही चीज होती है कि जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है ना पहले के सेक्शंस में, फिर आप जब लास्ट तक पहुंचते हो तो आपको उसमें भी लगता है कि चलो भैया टिक कर लेते हैं। तो मैथ्स में भी ऑन एन एवरेज बच्चों ने 9 से 10 क्वेश्चंस करे हैं, कुछ लोगों ने 15 प्लस भी करे हैं, पर उसमें वही है कि एक्यूरेसी का मेरे को लगता है कि भाई 15 प्लस क्वेश्चंस के अंदर एक्यूरेसी इतनी नहीं रहती, पर 9 से 10 ऑन एन एवरेज इंग्लिश में भी है। तो अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल ये पेपर था, एक ईजी पेपर था, इतना टफ पेपर नहीं था। तो देखते हैं अब भाई कट ऑफ्स क्या जाती हैं, और बाकी जो सेफ स्कोर्स हैं भाई 500 प्लस रहेगा, 550 प्लस रहेगा, 600 प्लस रहेगा, वो मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब आपकी रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी। क्योंकि मैं हवा में कुछ भी बात नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि भैया एक प्रॉपर रिस्पॉन्स शीट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग भैया अपने मार्क्स कैलकुलेट करें, फिर मार्क्स के ऊपर कैसे कैसे भैया हमारी रैंक्स आ सकती हैं मैं आपको वो एक आइडिया दे पाऊँ, और उसके बाद कौन सी रैंक में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी आपका कमेंट हो तो जरूर बता के जाना ये कैसा लगा। ये मीटअप के बारे में जरूर कमेंट करना कि आपको यार हमारा ये मीटअप कैसा लगा है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake